नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, निराश्रयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी ही यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा मन जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने। तो चित्त को आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ शरीर से ही है, आत्म पुरुष। तो जिसने चित्त माने अंतःकरण को और शरीर को जिसने जीता, जो व्यक्ति, जो पुरुष अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ले, शरीर पर भी विजय प्राप्त कर ले। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्याग दिया है संपूर्ण भोगों को जिसने। और भोगों की सामग्री को कहले परिग्रह। परिग्रह माने अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लेना, ये एक प्रकार का ग्रह ही है। नवग्रह तो आकाश में ऊपर घूमते हैं, पर मनुष्य के हृदय में 9 से अधिक ग्रह बैठे हुए। और वो कैसे हैं ग्रह? कभी आग्रह, कभी दुराग्रह, कभी संग्रह, कभी परिग्रह। और ये भयंकर ग्रह होते हैं, ये ज़्यादा कष्ट देते हैं। आकाश के ग्रह तो शांत भी होते हैं, पर ये परिग्रह व्यक्ति अगर करना शुरू कर दे तो वो बार बार कर्म बंधन में ही बंधता चला जाता है। तब भगवान ने कहा त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रहों को माने भोगों की सामग्री को जिसने छोड़ दिया, अंतःकरण पर विजय प्राप्त किया। अंतःकरण पर विजय प्राप्त करना क्या? तो अंतःकरण 4 है, मन बुद्धि चित्त और अहम। मन बुद्धि चित्त अहम को कैसे जीता है? तो मन के वशीभूत होकर मनमानी कार्य नहीं कर रहा है। कोई कार्य जब मनमानी करे तो इसका मतलब है कि मन का वशीभूत हो गया। बुद्धि अगर बुरे कार्यों में भी कभी व्यक्ति को लगावे तो वह बुरे कार्य में न लगे, यह बुद्धि पर जीतना है। बुद्धि तो निश्चय करती है, निश्चयात्मिका है, तो कभी मन के अनुसार भी निश्चित कर देती है, इसलिए बुद्धि को जीतना। और चित्त का जीतना क्या है? तो चित्त में जो संग्रह होते रहते हैं अच्छे बुरे, तो उसमें किसी प्रकार का संग्रह न करे, चित्त में कुछ भी अंकित न हो। अहम का अर्थ तो इस सबसे ऊपर है, माने मैं ही सब कुछ हूँ। जो अविद्याग्रस्त है, जो अस्मिता से ग्रस्त है, उसको भी जिसने जीत लिया है, चारों पर जिसने विजय प्राप्त की, ऐसा जो व्यक्ति है जिसने संपूर्ण भोगों के सामग्रियों का त्याग कर लिया है, निराशी। और वह कैसा है? निराशी माने विगत आशा, निर्गता आशा यस्याह यस्य सह, निकल गई है आशा जिसकी, तो किसी प्रकार की आशा न रखे। आशा कहते हैं आसमंतात असुनते व्यापनोति मानवानाम चेतांसी। जो मनुष्यों को, चित्त को सब जगह से आकृष्ट करके एक में बांधे रखे, वह आशा है। अब हमें ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। आशावधिं को गतः, आशा की कोई अवधि नहीं है। ये अनंत अनंत कल्पनाएं होती जाती हैं और नित्य नित्य उन्हीं बंधनों में बंधता रहता है। इसलिए निराशी, आशा रहित हो जाना चाहिए। ऐसा जो पुरुष व्यक्ति है, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्, केवलम माने केवल, शारीरम माने शरीर संबंधी कर्म, कर्मों को, कुर्वन् माने करता हुआ भी, किल्बिषम न आपनोति, किल्बिष माने पाप, पाप को न आपनोति माने नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त करता। पाप को प्राप्त तो वह करेगा जिसका कर्मों के प्रति आसक्ति है। यह कर्म मैंने किया तो कर्म के दोनों परिणाम होंगे, शुभ भी अशुभ भी। तो जब उसको, जब तक अंतःकरण में ये बात बनती रहेगी कि ये कर्म मैंने किया, तब तक भोक्ता भी उसको बनते रहना पड़ेगा। इसलिए संपूर्ण वस्तुओं का परित्याग करे, सर्व वस्तु परित्यागी हो जाए। और कैसा हो? अपरिग्रह ही होना चाहिए, यानी उन सामग्रियों के भोगों में भी किसी प्रकार की इच्छा न हो, निराशी ही, आशा रहित हो जाए और चित्तात्मा अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ले। ऐसा व्यक्ति यदि कुछ कर्म करता भी है तो वो पूर्व संस्कार के अनुसार अगर उसके कुछ कर्म हो भी रहे हैं, तब भी वह किसी प्रकार के पाप को नहीं भोगता, कोई पाप उसको बाधित नहीं कर पाते हैं। किल्बिष का अर्थ है, ये यहाँ की का अर्थ है कुत्सित। इल यहाँ जो अर्थ बन रहा है वो करने के अर्थ में, माने बुरे कर्मों का जो परिणाम है, जिस उसी को हम पाप कहते हैं, तो वह पाप को प्राप्त नहीं हो पाता। न आपनोति, कभी भी प्राप्त उसे पाप नहीं होते। तो पाप से सर्वथा मुक्त हो जाता है।
और तब उसका जीवन कैसे रहता है, तो इसको स्पष्ट आगे समझाते हुए कह रहे हैं, यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृक्षालाभ संतुष्टः, यदृक्षालाभ कहते हैं अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए, आ जाए, उसी में जो संतुष्ट हो जाए उसे यदृक्षालाभ कहा जाता है। संकल्प कुछ नहीं है, विकल्प भी कुछ नहीं है, न कहीं जा रहे हैं, न किसी से कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें अपने आप स्वतः आ गई, मिल गई, तो ऐसा जो लाभ है वो शरीर को चलाने के लिए है। वो प्राप्ति तो ईश्वर के साथ या ईश्वर के परमात्मा की जो सहधर्मिणी जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वो प्रत्येक जीवात्मा को शरीर की तृप्ति के अनुसार अन्न या उसको जो उसका भोग है प्राप्त होता रहता है, देती रहती है। संसार के कोई भी जीव कभी भी भूखे नहीं रहते, उसे अन्नपूर्णा सदैव उसके अनुसार अन्न प्रदान करती रहती। अन्न का अर्थ है अत्यति अन्नम, जो खाता है, तो जो जिसका खाद्य है उसको वो सदैव देती है। तो अब अगर ज्ञानी व्यक्ति हो गया, अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर लिया, तो क्या वो अपने भोजन के लिए यत्न करे? तो कहा कि भोजन तो कौन देता है, स्पष्ट समझाया है। अन्य पुराणों में भी वर्णन आता है, कहा कि भक्त कहता है, यो मे गर्भगतस्यापि, व्यास जी का एक कथन है, यो मे गर्भगतस्यापि पूर्वम संचितवान पयः। जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तो जिसने वहाँ भोजन दिया, वायु दी, जिसने वहाँ भी जल दिया, अन्न का रस दिया, और अभी बालक पैदा होने जा रहा है, जन्म लेगा, तो क्या खाएगा? अभी दांत भी नहीं है, तो पूर्वम संचितवान पयः, जिसने उसके पूर्व ही माँ के स्तनों में दूध दे दिया, दूध का पान करेगा, वहाँ भी भोजन की व्यवस्था करा दी। तो कहा कि स किम वृत्तिम विधानाय, शेष वृत्तिम विधानाय, बाकी वृत्ति चलाने के लिए, स किम सुप्तो अथवा मृतः, क्या सो गया है या मृत हो गया है, अभी भी वो जीवित है, इसलिए वो भोजन देगा। तो यदृक्षा लाभ, जो कुछ मिल गया, जहां से भी जो प्राप्त हुआ, संतुष्ट, उसी में संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीतः, द्वंद्व कहते हैं सुख दुखादि, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, सुख दुख, ये सब द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व से जो अतीत माने व्यतीत हो गया, पार कर लिया, तो द्वंद्वों से जो परे हो गया, न हानि में न लाभ में, इससे वो ऊपर उठता हुआ विमत्सरः, मत्सरता रहित, मत्सर अर्थात ईर्ष्या से रहित। मत्सर का अर्थ है मत्तः सरति इति मत्सरः, मुझसे आगे बढ़ रहा हो उसको बढ़ने न दे, इसी को मत्सर कहते हैं, मैं उससे आगे चला जाऊं, ये मत्सर है। तो विमत्सरः माने मत्सर के भाव से रहित, ईर्ष्या से रहित। सिद्धौ च असिद्धौ च, सिद्धि में और असिद्धि में, दोनों में। समः माने समत्व भाव वाला पुरुष, कर्मों को कृत्वा करके भी, अपि मन भी, न निबध्यते, नहीं बंधता। सिद्धि और असिद्धि दोनों में जिसने समभाव रख लिया है, तब वह जो भी कर्म करेगा वही ज्ञानी का कर्म होगा। न तो सिद्धि में उसको कोई चाह है और असिद्धि में न उसको किसी प्रकार का दुख है, दोनों में सम बना हुआ है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। द्वंद्व में उसे कभी कोई राग है न द्वेष है, तो उनसे ऊपर उठ चुका है, जो कुछ प्राप्त हुआ उसी में वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, कर्म तो अब उसको केवल पूर्व वासना अनुसार कर्म बस हो रहे हैं, पूर्व संस्कार बस कर्म हो रहे हैं, ऐसे कर्मों को करता हुआ भी स न निबध्यते, वह कभी भी कर्मों के बंधन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते हैं। ये ज्ञानी की परिभाषा भी है। तो वो हमेशा जो वस्तु परमात्मा की इच्छा से आ गई, प्राप्त हो गई, उसको ग्रहण कर लिया। उसको ग्रहण करने में भी किसी प्रकार का हमें माने उस ज्ञानी को न तो इच्छा है और न अनिच्छा है। तो ऐसी स्थिति में मत्सर रहित होता हुआ, द्वंद्व से ऊपर उठता हुआ, सिद्धि में जो सम रूप से कार्य करता है, कर्मों को बस संपन्न करता चला जा रहा है, वो कभी भी कर्मों के बंधन को प्राप्त नहीं होता, माने आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में फिर भगवान समझा रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य, संग माने आसक्ति, गत माने विगत, नष्ट हुआ, तो आसक्ति से रहित होता हुआ। ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाला, जिसका चित्त जिसका मन ज्ञान में अवस्थित हो चुका है। यज्ञाय माने यज्ञ के निमित्त से, यज्ञ का निमित्त माने यजन। यजन किस प्रकार का यजन? तो यज्ञ वैधि यज्ञ नहीं, वैधि यज्ञ तो जो विधि विधान पूर्वक की जाती है, और यज्ञाय माने सर्वभूतों के हित के लिए, बस जो वो सोचता है, जो कार्य करता है, वो सर्वभूत हित कर रहा है, उसको यज्ञ यहाँ कहा। उस यज्ञ के निमित्त से आचरतः, आचरण करता हुआ। और सर्वभूत हित तभी होगा जब परमात्मा से वो एकाकार, एकत्व दृष्टि होगी। तो कहा ऐसा आचरण करता हुआ मुक्तस्य, मुक्त पुरुष के समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म प्रविलीयते, विशेषेण विलीयते, विशेष रूप से विलीन कर जाते, नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देता है। तब जब वो यज्ञ के निमित्त से आचरण करता है, आसक्ति से रहित हो जाता है, और ज्ञानावस्थित चेतसः, उसका चित्त सदैव ज्ञान में ही अवस्थित रहता है, अज्ञान में कभी वो अपने को नहीं ले जाता। अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान होने मात्र से हो जाती है। जैसे अनंत जन्मों का अज्ञान, अनंत जन्मों का अंधकार केवल प्रकाश मात्र से दूर होता है, ठीक वैसे जैसे बोध होता है, अज्ञान नष्ट होता है, तो ज्ञान की दशा में चित्त को स्थित कर लेता है। ऐसा पुरुष, मुक्त पुरुष, उसके सारे कर्म स्वतः विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को समझाया और आगे श्लोक में समझाएंगे। 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पणम ब्रह्म, जो हमने अर्पण किया, जो समिधा प्रदान किया, श्रवादिक जो भी हैं वो सब ब्रह्म है। और हवि, हवि माने हविष्यान, जो हवन करने योग्य सामग्री होती है, जो द्रव्य है, उसको हवि कहते हैं। और उस हवि को अग्नि देवताओं तक पहुंचाते हैं, या हवेरी या चहोत्री, जैसा कि कालिदास ने भी कहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग तो जो अर्पण करते हैं सबको ब्रह्म ही मानते हैं, और जो हवि है, हविष्यान है, उसे भी ब्रह्म ही कहते हैं। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, और ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा माने ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, हुतम जो हवन किया गया, वो सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म कर्म समाधिना, और ब्रह्म रूप कर्म में समाधिना माने समाधिस्थ हुए वे लोग, तेन गंतव्यम, उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है। गंतव्यम गम धातु तब्यत प्रत्यय, तो जो प्राप्त होने योग्य है उस पुरुष द्वारा जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव माने ब्रह्म ही है। इसका अभिप्राय यही है कि सृष्टि का आदि से लेकर के अंत तक संपूर्ण ब्रह्मांड कहें अथवा कहें कि जो कुछ भी जहाँ कहीं दृष्ट हो रहा है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह भी जो परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष है, सब कुछ वो ब्रह्म ही है। तो चूंकि प्रसंग यज्ञ का है तो यज्ञ में हवन करने वाला कर्ता होगा, उसको यजमान कहेंगे। हवन कराने वाला आचार्य, और जो हवन प्रदान किया जाएगा हवि, हविष्यान, जो श्रुवा आदि जिनका सहयोग लिया जाएगा, और साथ में जो मंत्र आदि हैं वो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही है का अभिप्राय है ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये श्रुति वाक्य है, माने सब कुछ ब्रह्म ही है। पर सब कुछ ब्रह्म है इसका बोध सबको नहीं होता। हवन करने वाला जब ये विचार करता है कि हमने इसमें कुछ आहुति दी तो वो अपने को कर्ता मान लेता है, और जो आहुति दी वो अपनी वस्तु मानता है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो साधक लोग इस स्थिति में हो जाते हैं कि जो कुछ प्रदान करते हैं
वो हविष्यान भी को ब्रह्म माना, अग्नि भी ब्रह्म है, क्योंकि अग्नि तो आहुति को ले जाती है, पर अग्नि ब्रह्म से भिन्न नहीं। साथ में जो कर्ता और जो आचार्य यज्ञ कराने वाला, साथ में स्रुवा घी, और घी के साथ जो हविष्यान है, तिल, चावल, शक्कर और उसमें मिला हुआ जो सुगंधित द्रव्य आदि हैं, वो सब कुछ ब्रह्म ही हैं, ऐसा मान करके वो यज्ञ करता है। तो इस प्रकार से सर्वत्र से सभी वस्तुओं में, सभी द्रव्यों में, सभी व्यक्तियों में और नाना प्रकार के जो भी वस्तु, जो द्रव्य, जो काल, जो देश, स्थान, जहाँ कहीं जो कुछ दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म ही है। तो ऐसा मान करके जो उस यज्ञ में प्रवृत्त होता है वो स्वयं भी ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। कि मनुष्य भोजन जो कर रहा है ये आहुति दे रहा है, और आहुति किसे दे रहा है? तो वो पंच प्राण हैं, प्राणों की तृप्ति के लिए। और ये प्राण कौन है? ये भी ब्रह्म ही है। भगवान स्वयं आगे कहेंगे कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, भगवान ही प्राणियों के देह में निवास करते हैं। और वो वैश्वानर बन करके पचामी अन्नम चतुर्विधम, अन्न को 4 प्रकार से पकाते भी हैं। अग्नि में आहुति प्रदान की जा रही है। ये आहुति कहाँ है? तो ये उदर में ही है। इसीलिए कहा कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जब सो करके उठे तो इन 5 चीज़ों की आहुति अपने में ही दे। अपने में देने का अर्थ है कि जहाँ मूलाधार है वहाँ ये मान ले कि ये त्रिकोण में अग्नि प्रज्वलित है, और उसका ध्यान करता हुआ 5 आहुति प्रदान की जाती। पहली आहुति कहेगा कि ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा, दूसरा फिर कहेगा ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, फिर तीसरा कहेगा ओम रागम जुहोमि स्वाहा, 5वां कहेगा ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा, और 5वां जो मंत्र बोलेगा वो कहेगा ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। तो ये 5 जो हैं अविद्या, ये तत्काल निवृत्त हो जाते हैं ऐसा कुछ दिन करने के बाद, और उसे सर्वत्र ब्रह्म का बोध होने लगता है। तो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। इसलिए जो भोजन कर रहा है वो करता हुआ, जो मंत्र हैं ये वेद के मंत्र हैं, जिनको दे रहा अग्नि, और जो उदर जिसमें जाकर के स्थिर होते हैं वो पूरे शरीर को प्राण प्रदान करते हैं, क्रिया शक्ति बढ़ती है, तो वह भी सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए भोजन के पूर्व भी इस मंत्र का प्रयोग प्रायः भक्त मार्गी लोग हैं और ज्ञान मार्गी जो हैं इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो एक ढंग से देखें तो निरंतर प्राणी जो आहार खोजता है वो देवताओं को ही प्रदान करता है। देवता शरीर में ही है, 33 करोड़ देवता हैं। हाथ का देवता इंद्र, पैर का देवता विष्णु। ये इन देवताओं को भी शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? जब हम हवन करेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, जो तीसरे अध्याय में वर्णन आ चुका है कि अर्जुन, जो हम कार्य करते हैं प्रत्येक कर्म वो प्रकृति के गुणों से बंध करके ही कर रहे हैं। तो जब हम प्रकृति से बाध्य होकर कार्य कर रहे हैं तो कैसे हम अन्न आदि जो है जैसे मनुष्य खाता है वैसे देवता को पहले प्रदान करें, क्योंकि देवताओं को दिए बिना अगर हम खाते हैं तो सस्तेनो दंडमर्हति, तो हम स्तेन कहे जाएंगे, वो चोर कहे जाएंगे, क्योंकि ये वस्तु तो सब कुछ द्रव्य तो ईश्वर का है। तो तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, ये तीसरे अध्याय में आ चुका है कि उन देवताओं की दी गई वस्तुओं को उनको दिए बिना अगर कोई खाता है तो वो चोर ही है। तो इसमें भी वर्णन यही है कि देखिए हम जो कुछ प्रदान कर रहे हैं, अन्न मने एक प्रकार से हविष्यान, वही हविष्यान है। और कौन क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो जो हवन करने योग्य हो वही वस्तु ग्रहण करे, जो देवता जिसको लेकर संतुष्ट हो। तो जब हम अन्न के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं, उदर में आहुति जाती है, तो उदर में वैश्वानर अग्निदेव बैठे हैं, अन्न हविष्यान है, देने वाले हम स्वयं करता हैं, और वो पचाने वाला जो अग्नि है वह भी ब्रह्म है। तो सर्वत्र ब्रह्म का ही बोध हो जाता है। और इससे जिसका जो भाग है, हाथ का देवता, पैर का देवता, जिह्वा का देवता, नेत्र का, कर्ण का, नासिका का, वाक का, त्वचा का, ये सारा कुछ वही ग्रहण करता है और उससे सबकी पुष्टि होती है। यदि मनुष्य हवन करना बंद कर दे तो देवता क्षीण हो जाते हैं। तो देवताओं की समृद्धि के लिए हवन नित्य करना चाहिए।
ठीक वैसे जैसे अपने लिए नित्य भोजन करना चाहिए। अपना भोजन करते हैं तो अपने शरीरस्थ जो देवता हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं, पर हवन करता हुआ भी व्यक्ति को यही ज्ञान होना चाहिए, बोध ये बना रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म होते, आहुति भी ब्रह्म, और उसके साथ साथ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म होते ब्रह्मैव, और ये सब कुछ ब्रह्म है। हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, और हवि आदि अग्नि आदि देने वाला यजमान ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, सब कुछ ब्रह्मत्व को ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म का जो बोध कराता है, श्रुति कहती है, जो वेद वाक्य है उसका यहाँ ये अर्थ स्पष्ट कर देता है। गीता का ये श्लोक सर्वम खलु इदम ब्रह्म को बता देता है। अगले श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं, दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परि उपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। अपरे का अर्थ है दूसरे, और योगिनः माने योगी जन, दैवम माने देवताओं के पूजन रूप, यज्ञ माने यज्ञ को, एव माने ही परि उपासते अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं। उपासना करते हैं माने उपासते हैं, करते हैं। और अपरे लेकिन दूसरी कोटि है, वही लोग ज्ञानी जन। यहाँ तो पूर्व में जो अपरे योगिना है, दूसरे में अपरे का अर्थ ज्ञानी के लिए है। ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति, माने वो परमात्म रूप अग्नि में, ब्रह्म रूप अग्नि में, परब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञेन यज्ञ के द्वारा ही यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञ को ही हवन करते हैं। यज्ञ को हवन करते हैं माने परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होकर के ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करता है, ये भाव है। अभिप्राय ये है कि दो बात बनाई, एक तो कर्म योगी जिनको हम योगी कहते हैं, ये भी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ करते हुए ये देवताओं की पूजा करते हैं। कर्म योगी देवताओं की पूजा करेगा, तो देवताओं की पूजा करता हुआ मानो यज्ञ के माध्यम से वह उस ब्रह्म की ही उपासना कर रहा है। लेकिन वह यज्ञ के माध्यम से करेगा तो प्रत्येक देवता को उसकी आहुति प्रदान करेगा जी। लेकिन दूसरे ज्ञानी लोग हैं, वो ब्रह्माग्नौ माने ब्रह्म रूपी अग्नि में, और वो ब्रह्म रूप अग्नि क्या है? परब्रह्म ही है। अग्नि उससे भिन्न नहीं है। कठोपनिषदकार ने कहा कि अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। वो एक ही अग्नि अनेक रूपों में जैसे दृष्टिगोचर होती है, ठीक उसी प्रकार से वो ब्रह्म ही एक ब्रह्म, सत्य एक ही है, लेकिन वही एक सत्य विविध रूपों में प्रसरित है, फैला हुआ है, जिसको वेद कहता है एकम वास्तद विबभूव विश्वम। वो तत्व तो एक ही है लेकिन अनेक रूपों में व्याप्त हो गया है, जिसको वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो सद एक ही है। तो उसी एक सत्य को, तत्व को परब्रह्म मान करके उस परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में यज्ञेन एव यज्ञम, यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को उपजुह्वति माने हवन करते हैं। तो जो यज्ञ होता है वो कहाँ से होगा? यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवा। देवा माने उस परमात्मा ने यज्ञ से ही यजन किया, यज्ञ किया। जैसे गंगा जी को यदि स्नान कराना हो तो किस जल से कराएंगे? गंगा जल से ही गंगा का स्नान होगा। भगवान विष्णु जिसको हम सालग्राम रूप में पूजन करें तो उसमें परमात्म बुद्धि रखनी पड़ेगी। पत्थर की बटिया है लेकिन वो तो परमात्म रूप हैं। अब उनका पूजन कैसे करेंगे? तो उनको पूजन करने के लिए जिनके पद नख से गंगा जी निकली हुई हैं, उसी गंगा जल से ही तो उसका भी स्नान कराते हैं। पद नख से निकली हुई गंगा के माध्यम से, गंगा जल से उस परमात्मा की उपासना। अग्नि को अगर हम आहुति देंगे तो अग्नि में ही तो देंगे। इसीलिए यज्ञेन यज्ञ वयजन्ति देवा, देवताओं ने यज्ञ के माध्यम से ही यजन किया है। तो कह रहे हैं कि यज्ञेन यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञ से ही यज्ञ का हवन हो रहा है। अब देखें यज्ञ दो प्रकार का होता है। एक यज्ञ तो है वैधि यज्ञ जो वेद विहित यज्ञ है,
और दूसरी यज्ञ है प्राणियों के द्वारा निरंतर यज्ञ की जा रही है। श्वास लेना भी एक प्रकार का यज्ञ है। साथ में जब हम प्राणायाम आदि करते हैं वो यज्ञ ही है एक प्रकार का। अथवा जो भी कर्म कर रहे हैं अगर वह ब्रह्म के निमित्त है, देवताओं के निमित्त से है, तो वह भी यज्ञ है। तो यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन होगा। तो स्पष्ट कहा कि जो यज्ञ करने वाले योगी लोग हैं वो किस माध्यम से करेंगे, तो देवताओं के पूजन रूप, माने देवता विषयक कर्म के द्वारा, पूजन के द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं, वह उनका यज्ञ हो जाता है, उसको वो ब्रह्म ही कहते हैं। और दूसरे जो ज्ञानी जन हैं वो उस ब्रह्माग्नि, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के माध्यम से ही हवन करते हैं। इसका अर्थ यही है कि तत्व वो एक ही है, लेकिन वो विविध रूप में दिखाई पड़ता है। और उस विविध रूप में अच्छा तिल और चावल क्या है, तो वह भी अन्न है। अगर अन्न है तो अन्नम वही ब्रह्म, अन्न भी तो ब्रह्म ही है। और यजमान भी शिव रूप ही है, ऐसा सबने माना। याच होत्री, भगवान शिव के जो अष्ट स्वरूप है उसमें एक स्वरूप यजमान भी है, तो यजमान भी तो ब्रह्म ही है। अग्नि को कहा ही भगवान ने स्वयं कहा कि हम वैश्वानरो भूत, तो भगवान ही तो वैश्वानर हैं, अग्नि भी वही हो गए। तो वस्तु भी माने द्रव्य भी ब्रह्म, करने वाला जो है वह भी ब्रह्म, और अग्नि भी ब्रह्म। किसको दिया जा रहा है? ब्रह्म को दिया जा रहा है। तो किसके लिए हम यजन करें? पूछा, वेद में कहा कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता को हम हविष्यान प्रदान करें? तो कस्मै का अर्थ वहां एकस्मै, एक छिपा हुआ है, उस एक देवता के लिए। वही एक तत्व है, वही एक ब्रह्म है, वो सारी वस्तु तो वही बना हुआ है, उससे भिन्न कुछ सृष्टि में है ही नहीं। असल में ब्रह्म जो है उसको वेदांत भी मानता है, और जो ज्ञानी जन मानते हैं वो यही है। वेदों का भी मत है कि इस सृष्टि का कारण, जो निमित्त कारण है और उपादान कारण, दोनों ब्रह्म ही है। माने माटी भी तो है ही ब्रह्म, लेकिन कुम्हार भी वही है। ये नहीं है कि यहाँ निमित्त कारण कुम्हार है और जो है उसका उपादान कारण मिट्टी है। तो मिट्टी भी ब्रह्म, कुम्हार भी ब्रह्म, और जो बना है मसाला, जो सृष्टि दिखाई देती है, ये कौन है? तो कहा ब्रह्म ही तो है। तो इसीलिए कहा कि जो सृष्टि रचा उसने कहाँ रचा? शून्य भित्ति पर। भित्ति जो है वो शून्य है, और शून्य भित्ति पर राग रंग नहीं, न कोई राग है रंग है। तनु बिन लिखा चितेरे, शरीर भी उसकी नहीं है, बिना तनु के उस चितेरे ने इसकी रचना कर दी। जो पंडित राज जगन्नाथ ने भी कहा कि अभित्ता वेव तन्वते, बिना अभित्य के ही, बिना भित्ति के ही, दरवाजे के बिना दीवाल के ही उसने इसको विस्तार किया है। निरुपादान सन्नम्भ, कोई उपादान नहीं, निरुपादान सन्नम्भ अभित्ता वेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघाय शूलिने। ये जगत को निर्माण किया, जैसे मकरी अपने शरीर से ही जाला निकालती है, उस जाले से विस्तार कर देती, फिर जाले को समेट लेती है। ठीक उसी प्रकार से वही एक तत्व स्वयं से विस्तृत होकर के यज्ञ बन गया, वही द्रव्य बन गया, वही अग्नि बन गया, वही साथ में यजमान बना हुआ है। तो ऐसा भाव रख करके ज्ञानी लोग उसी ब्रह्म में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका भाव है अन्य माने अन्य जो योगी जन हैं, स्रोत आदीनि, स्रोतादिक जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां माने स्रोत कर्ण इंद्रिय, नेत्र चक्षुरेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और त्वक इंद्रिय। ये जो पांच इंद्रियां कही गई हैं, इन पांच इंद्रियों का जो विषय है क्या है? तो स्रोत का विषय है श्रवण, सुनना, शब्द इसका विषय है शब्द, और नेत्र अग्नि है, नेत्र इंद्रिय है, तो नेत्र इंद्रिय का जो विषय है वह है रूप, देखना, दृश्य। घ्राणेन्द्रिय सूंघना, ये तो विषय है ही, लेकिन मूल विषय घ्राणेन्द्रिय का क्या है? तो गंध। फिर रसनेन्द्रिय, जिह्वा जिसको हम कहते हैं, रसनेन्द्रिय का विषय जल है,
और त्वक इंद्रिय का स्पर्श है। तो 5 ये ज्ञानेंद्रियां और 5 इनके विषय। तो जो अन्य योगी जन हैं वो क्या करते हैं कि श्रोत्रादीनि, श्रोत्राद्रिक माने कर्ण आदिक इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों को संयम, संयमाग्निषु, संयम माने स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं। माने जो जिसका विषय है उस विषय में ही उसको आहुति देते हैं। इंद्रियों को अर्थात इंद्रियों को जुहवती विषयों से रोक करके उस विषय से परावर्तित करके अपने वशीभूत कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। ये है जुहवती का अर्थ यहाँ, माने संयम रूपी अग्नि में ही उसका हवन कर देते हैं। लेकिन अन्य दूसरे जो लोग हैं, शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुहवती, दूसरे योगी जन शब्दादिक विषयों को, यही पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 जो विषय हैं तन्मात्रा, तो वो शब्दादिक विषयों को इंद्रियाग्निषु, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। तो भस्म रूप करते हैं, इसका अर्थ यही है कि शब्दादि जो देखें, अर्थ ये है कि जब हम किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसके विषय में आसक्त हो जाते हैं, तो जब आसक्त होते हैं तब हमें कर्म का बंधन हो जाता है। और अगर नेत्र ने कुछ देखा लेकिन देख करके हम आगे बढ़े, उस दृश्य को हृदय में स्थापित नहीं, स्थिर नहीं किया। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देख करके अगर उसका हम फोटो खींचकर अपने हृदय में रख लें, फोटो खींचना माने अभिप्राय यही है कि उस दृश्य को हृदय में बसा लें। तो अगर उस दृश्य को हृदय में बसा लेते हैं किसी वस्तु देख करके, तब तो हम उस विषयों के, इंद्रिय के विषयों में फंस जाते हैं। बहुत सुंदर बात जो व्यास जी ने गरुड़ पुराण में कही, वो इससे और स्पष्ट कहा कि देखें 5 लोग हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। अर्थ यही है कि कुरंग माने हिरण। हिरण कैसे मारा जाता है, तो एक विषय का सेवन करता है। सुंदर संगीत सुन करके वो सुनता है कि संगीत बहुत अच्छी बज रही है, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है और जो व्याध है वो जाल डाल देता है, उस जाल में हिरण फंस जाता है। तो केवल श्रोत इंद्रिय के सेवन के लिए शब्दों को, सुंदर शब्दों को सुनकर दौड़ पड़ा। और मातंग माने हाथी, ये स्पर्श इंद्रिय का सुख भोगना चाहता है, इसलिए उसको जो फंसाना चाहते हैं एक सुंदर काठ की हाथी बना करके और दूर से ही नाला खोद देते हैं, गड्ढे, और ऐसा ढके रहते कि हाथी को ज्ञात नहीं होता। लेकिन हाथी स्पर्श सुख चाहता है, जैसे उसे प्राप्त करने आगे बढ़ता है गड्ढे में गिर जाता है। तो स्पर्श सुख के लिए ही माने एक प्रकार से त्वक इंद्रिय के सेवन के कारण हाथी भी मारा जाता है। कुरंग मातंग और पतंग, पतंग रूप देखना चाहता है, अग्नि का रूप इतना सुंदर है, तो अग्नि को हम प्राप्त कर लें। जैसे ही अग्नि में प्रवेश करता है, दीपक में प्रवेश करता है, अपना प्राण नष्ट कर देता है। तो नेत्रेंद्रिय के विषय को प्राप्त करने के लिए पतंगा मारा जाता है। और भृंग भंवरा जो है रस का लोभी होता है, वो रस के कारण मारा जाता है। मत्स्य जो होती है पतंग भृंग, मीना हता जो मीन है वह भी गंध के लिए मारी जाती है। इस रूप में अगर देखें तो ये सब एक एक विषय के सेवन में ही सब नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं एक प्रमादी सकथम न हन्यते, वो मन जो है इतना प्रमादी है, अकेले ही 5 का सेवन करता है, क्यों नहीं मारा जाता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब कोई साधक, कई प्रकार के साधक होते हैं, एक साधक तो ऐसे हैं जो श्रोत्रादि माने इंद्रियों के, कर्णादि इंद्रियों के संयमित कर लेते हैं और तब स्वाधीन रूपी अग्नि में उन विषयों को रोककर एक प्रकार से आहुति कर देते हैं, तो वो इंद्रियों के सेवन से बच जाते हैं। और दूसरे जो योगी जन हैं वो क्या करते हैं, तो इन्हीं इंद्रियों का जो विषय है शब्दादिक विषय, उन शब्दादि विषयों को अग्नि में हवन कर देते हैं। कैसे करेंगे, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रूपी इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए, विषयों को ग्रहण करके भी उसी में भस्म कर देते हैं, आहुति प्रदान कर देते हैं। तो ये शुद्ध रूप से जो ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विषय हैं
उन दोनों को दो भागों में देखते हुए अलग अलग रूप से योगी लोग हवन करते हैं, यह अर्थ है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहोति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे चापरे च अपरे। तो अपरे माने दूसरे योगी जन। दूसरे योगी जन माने कई भाग हो गए, कौन किस प्रकार से इस ब्रह्माग्नि में हवन कर रहा है। तो कहा अपरे माने जो दूसरे योगी जन हैं, वो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को, कर्म माने चेष्टाओं, इंद्रियों की जो चेष्टा है वही इंद्रिय का कर्म है। तो संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राण कर्माणि, प्राण कर्माणि माने प्राणों के व्यापार को, ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित हुई, आत्म संयम योगाग्नौ, परमात्मा में स्थित रूप माने आत्म संयम रूप कहें या परमात्म स्थित रूप। जब स्वरूप स्थिति हो जाती है तो स्वरूप स्थिति होने पर फिर आत्मबोध ही रह जाता है, अन्य वस्तुएं गायब हो जाती हैं। तो कहा उस आत्म संयम रूप माने परमात्म स्थित रूप योगाग्नि में, योगाग्नौ जुहोति, हवन करते हैं। तो एक तो आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं योगी जन, और दूसरे प्राण कर्माणि ज्ञान दीपिते, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित करके, और तीसरे योगी जन इंद्रियों की चेष्टाओं को, जो इंद्रियों के कर्म हैं, चेष्टाएं हैं, उनको ज्ञान से प्रकाशित करके ही हवन कर देते हैं। ये हवन करने का क्या अभिप्राय है? तो कहा सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न तो चिंतन करना है और न हवन करना है। तो जब एकमात्र एक ही वह सत्ता है जिसको हम सतचित आनंद कहते हैं, उस सतचित आनंद घन परमात्मा में सारा कुछ हो रहा है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि धर्म अगर उस विराट परमात्मा का अंतःकरण है, हृदय है, तो अधर्म भी उसका पीठ है। तो कहीं कुछ अगर अधर्म भी दिखाई दे रहा है तो वह उसका पृष्ठभाग ही है, इसलिए परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। तो जो कुछ भी हवन करेंगे, चाहे तो वो ज्ञानेंद्रिय रूपी इंद्रियों की चेष्टाओं को रोक कर रहे हों, अथवा आत्म संयम रूपी योगाग्नि में अगर जुहोति माने हवन करेंगे, तो वो सब कुछ ब्रह्म में ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी का कोई चिंतन नहीं होता। ये इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान ने समझाया, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतयः संसित व्रताः। अर्थ है द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे तथा अपरे। अपरे माने दूसरे, कई योगी कहें, व्यक्ति कहें, पुरुष कहें, तो अन्य जो लोग हैं वो द्रव्य यज्ञ, ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। जो द्रव्य अपना लगाएंगे, चाहे तिल चावल हो, अन्न हो, अथवा वस्तु हो, कोई वस्त्र आदि हो, औषधि हो, या कहें कि जो धन आदि है, तो उसको लगाएंगे लोक सेवा में, अर्पित कर रहे हैं। तो लोक सेवा में जब अर्पित करेंगे तो उनकी बुद्धि में वह मानो ईश्वर को ही प्रदत्त, उसकी वस्तु उसी को दे रहे हैं। इसी को कहा कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से अन्य लोग संसार की सेवा के लिए, गरीबों के, दुखियों की सेवा के लिए, अथवा जनसामान्य में जब वितरित करते हैं, तो उनकी दृष्टि, उनकी बुद्धि दूसरे ईश्वर के अर्पण में ही है। उसकी बुद्धि माने ईश्वर को प्रदत्त, ईश्वर की वस्तु। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो वस्तु आपकी है आपको समर्पित कर रहे हैं, ऐसा मान करके करते हैं। कहा तथा वैसे ही कई ऐसे पुरुष हैं जो तपोयज्ञा, तपोयज्ञ माने स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं। तो अपना धर्म का जो पालन कर रहे हैं, धर्म ने कर्तव्य, अपने कर्तव्य कर्म का जो पालन कर रहे हैं, उसको ही वो तप यज्ञ कहते हैं। तप यज्ञ जो है, ये जब व्यक्ति सब वस्तुओं के प्रति एक प्रकार से ऐसा भाव रखता है कि मानो ये एक भी वस्तु मेरी अपनी नहीं है, और तब भी वो तपस्या में लगा रहता है। तपस्या किस लिए करता है? परमात्मा के प्रसन्नार्थ। तो कहा कि उस तप यज्ञ को करने वाले और कई ऐसे हैं जो योग यज्ञ,
योग माने अष्टांग योग, जो पतंजलि ने कहा है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो कुछ इन अष्टांग योग रूपी यज्ञ को करने वाले हैं, इसी में अपना जीवन अर्पित करते हैं। कुछ लोग तपस्या में, जैसे कल्पवास आदि कर रहे हैं, तो निराहार रह रहे हैं, ये तपस्या है। शरीर को तपाना ही तपस्या है। और कुछ लोग द्रव्य को वितरित कर रहे हैं दीन दुखियों में, जन सामान्य में, तो वह उस रूप में यज्ञ उनका है। उस रूप में जो यज्ञ है उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और जो शरीर को तपस्या के द्वारा मलिन करते, तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट देते हैं, वह भी यज्ञ है, लेकिन यह तपो यज्ञ है। और अन्य लोग योग यज्ञ, तो अष्टांग योग माने वही यम आदि जो अष्टांग योग है उसके द्वारा यज्ञ कर रहे हैं। अब बाकी शेष तो कहा कि दूसरे लोग संसित व्रताः। संसित व्रत कहते अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हैं। हम जीवन में सत्य बोलेंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे, कभी ब्रह्मचर्य का निरादर नहीं करेंगे, कभी परिग्रह नहीं करेंगे और चोरी नहीं करेंगे। तो ये जो यम है, इसी को कहा कि ऐसे जो दूसरे लोग हैं संस्थित व्रत, केवल हम हिंसा आदि नहीं करें, ऐसे तीक्ष्ण व्रतों को ले लिया है, वह भी यज्ञ कर रहे हैं। और यतयः, यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः। स्वाध्याय माने वेदों का अध्ययन, अथवा अपनी उस विषय का, अपने जो धर्मानुसार जो प्राप्त है ऐसे सदग्रंथों का अध्ययन न, तो स्वाध्याय के द्वारा भी ज्ञान यज्ञाः, अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। तो ज्ञान रूप भी एक यज्ञ है, एक संस्थित व्रत है। संस्थित व्रत का अर्थ है कि वो एक व्रत ले लिया जीवन में कि न हिंसा करेंगे, अथवा हम कभी चोरी नहीं करेंगे, अथवा कभी असत्य नहीं बोलेंगे, इनको संस्थित व्रत कहते हैं। संस्थित व्रत वाले भी यज्ञ कर रहे हैं। स्वाध्याय में जो लगे हैं वो भी यज्ञ है, उसको ज्ञान यज्ञ कहें। और यति लोग जो हैं वो भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं, वह भी यज्ञ है। कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ का अभिप्राय है अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। और कुछ लोग तपो यज्ञ माने तपस्या करके शरीर को क्षीण करते हैं। अन्य जो हैं योगी जन वो द्रव्य यज्ञ, उनके पास अगर वस्तु है, द्रव्य है, तो द्रव्य को दीन दुखियों में वितरित करते हुए यज्ञ करते हैं। ये इस प्रकार से अगर देखें तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, संसित व्रत, यति और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये 6 प्रकार के यज्ञों की चर्चा यहाँ भगवान ने किया। तो सब अपने अपने रुचि के अनुसार अपने ही क्रिया में लगे हैं, और जो क्रिया कर रहे हैं उनकी बुद्धि भगवत अर्पण बुद्धि है, माने परमात्मा बुद्धि है। सच्चिदानंद घर में ही उनकी बुद्धि लगी हुई है। चाहे तो द्रव्य के माध्यम से करें, चाहे तप करें, चाहे जप करें, योग करें, अथवा कोई व्रत लेकर के करें, अथवा ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय करें, तो इन सबको भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो भगवत अर्पण बुद्धि से ये कार्य जो भी कर रहे हैं, अपना वो कार्य वो परमात्मा के निमित्त से ही कर रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।